Indian Evidence Act Section 32 स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, ऐसे पर्सन के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाना जिसको विटनेस एज अ विटनेस हम कोर्ट पे नहीं बुला सकते हैं। सेक्शन 32 कहता है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज़ रेलिवेंट। अगर वो मिल ही नहीं रहा है या उसकी डेथ हो गई है तो ऐसे में एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा कि वो नहीं आ सकता, ठीक है, वो एक रेलेवेंट स्टेटमेंट रेलेवेंट माना जाएगा। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है व्हेन इट इज़ रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ, अगर उसकी डेथ ही हो गई है तो फिर उसको बुलाना इम्पॉसिबल है। सेक्शन 32 का सब क्लॉज 2 और इज़ मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर रेगुलर पार्ट है बिजनेस का कोर्स का और इतने सारे डेटा लाना पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको नहीं बुलाया जाएगा। सेक्शन 32 सब क्लॉज 3 और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, सही नहीं है भाई, उसको बुलाया जाना ही सही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑफ मेकर नहीं है तो फिर नहीं बुलाया जाएगा। से सब क्लॉज 4 और गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट कस्टम मैटर और जनरल इंटरेस्ट, जैसे कई कस्टम अलाउ नहीं करते किसी को आने के लिए तो फिर भी नहीं बुलाया जाएगा। सब क्लॉज 5 और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, अगर उसको बुलाया गया तो फिर उसकी रिलेशनशिप की जो एग्जिस्टेंस है उस पर बात आ जाएगी तो भी नहीं बुलाया जाएगा। सब क्लॉज 6 और इज़ मेड इन विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स, अगर विल से रिलेटेड है, डीड से रिलेटेड है, फैमिली अफेयर्स है, भाई कुछ चीज़ों को सीक्रेट ही रखना है तो भी नहीं बुलाया जाएगा। सब क्लॉज 7 और इन डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन मेंशन इन सेक्शन 13 क्लॉज ए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेक्शन 13 के क्लॉज ए में दिया हुआ है कि नहीं इनको बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं बुलाया जाएगा। सेक्शन 32 क्लॉज 8 और इज़ मेड बाय द सेवरल पर्सन एक्सप्रेशंस फीलिंग रिलेवेंट टू अ मैटर इन क्वेश्चन, कई व्यक्तियों द्वारा कुछ कुछ कह दिया गया है और उन अफवाहों के चलते भी उसको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी एक्सप्रेस फीलिंग्स हैं तो ज़रूरी नहीं है उसको बुलाया जाएगा। दैट ऑल अबाउट सेक्शन 32। थैंक। इसी में हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 33 रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट देयर इन स्टेटेड। इसमें ये है कि भाई कोई चीज़ को हम रेलेवेंट तभी मानेंगे, ठीक है, रेलेवेंसी तभी होगी उस एविडेंस की या उस प्रोसीडिंग्स की कि भाई वो सही चीज़ों को प्रमाणित कर रहा हो, ट्रूथ ऑफ फैक्ट हो, है ना, फैक्ट को एकदम सही बिल्कुल तरीके से बोल